सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, द एक्सीलेंट के विद्यार्थियों। माना आप सभी लोगों को शायरियाँ बहुत पसंद हैं, क्लासेस बंद हैं, इस वजह से आप सुन नहीं पा रहे हो। इसलिए मैं एक शायरी आप लोगों के लिए लाया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएंगी। मुस्कुराहटें तुम्हारी कुछ बयां करती हैं। अर्ज किया है, मुस्कुराहटें तुम्हारी कुछ बयां करती हैं, तुम झूठे हंसते हो ये भी कहा करती हैं। माना कि महफिल में तुम्हारी उदासी बहुत है, माना कि महफिल में तुम्हारी उदासी बहुत है, पर यार तुम्हारी हंसी भाती बहुत है। हर पल तुम मुस्कुरा के अपना दर्द छुपा लेते हो, हर पल तुम मुस्कुरा के अपना दर्द छुपा लेते हो। प्यारे से होठों से अपने दर्द को दबा लेते हो। जो भी हो यार तुम स्माइल बहुत अच्छा कर लेते हो। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इंस्टीट्यूट द एक्सीलेंट एकेडमी में। आज हम उत्तरी अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने अभी पिछले अध्ययन किया था, सारे महाद्वीपों के बारे में एक बार हमने विस्तृत अध्ययन कर लिया था। उसके बाद हम बारी बारी से उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, यूरोप जैसे महाद्वीपों का अध्ययन करेंगे। आज हम सबसे पहले आते हैं उत्तरी अमेरिका के बारे में। उत्तरी अमेरिका के चर्चा करेंगे। यह क्यों सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तरी अमेरिका में बहुत बड़े देश पाए जाते हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। यहाँ के 3 सबसे बड़े देश हैं। और यहाँ कैरेबियन सागर पाई जाती है। कैरेबियन सागर में क्यूबा, हवाना, हैती, जमैका, ये छोटे छोटे देश हैं। जैसा कि हमको पता है वेस्ट इंडीज़ टीम आती है खेलने, तो वेस्ट इंडीज़ कोई देश नहीं है, इन्हीं छोटे छोटे देशों का सम्मिलित रूप ही मैक्सिको। जैसे मैक्सिको का कोई प्लेयर मिल गया, कनाडा, मैक्सिको, क्यूबा, हवाना, हैती, जमैका के छोटे छोटे देश मिलकर एक कैरिबियन टीम का निर्माण करते हैं। यहाँ जमैका केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और क्यूबा की बात की जाए तो चीनी का कटोरा आपको पता है। अब आते हैं उत्तरी अमेरिका। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अमेरिका के बारे में एक बार विस्तृत अध्ययन करते हैं। कनाडा सबसे ऊपर पड़ता है। कनाडा के बाद हम अमेरिका में आते हैं। अमेरिका के बाद हम मैक्सिको में आते हैं। कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको। कनाडा और अमेरिका के बीच सीमा रेखा निर्धारित करती है 49 डिग्री चैनल। कनाडा और अमेरिका के बीच सीमा निर्धारित करती है। और अमेरिका और मैक्सिको के बीच की बात की जाए तो रियो ग्रांडे नदी अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा निर्धारित करती है। यहाँ रॉकी पर्वत पाई जाती है, पश्चिमी क्षेत्रों में रॉकी पर्वत, जिसकी सर्वोच्च चोटी की बात की जाएगी तो माउंट एल्बर्ट है। और उत्तरी अमेरिका की, अगर पूरे उत्तरी अमेरिका की बात की जाती है तो माउंट मैकिनले यहाँ की सर्वोच्च चोटी है। अब हम इनके बारे में अलास्का के पास बेरिंग जल संधि पाई जाती है, जो अलास्का और रशिया, साइबेरिया की बात कर सकते हैं, को अलग करती है। यहाँ चुक्टी सागर, क्यूफोर्ड सागर, यहाँ ग्रीनलैंड पाई जाती है। ग्रीनलैंड आर्कटिक महासागर में अवस्थित है, आप सभी को पता है, जिसकी राजधानी न्यूक है। यहाँ हडसन की खाड़ी पाई जाती है। और ये इसकी कनाडा हडसन की खाड़ी, यह कनाडा का सबसे अंतरिम कनाडा की राजधानी। अब हम आते हैं इन सब के विस्तृत अमेरिका का नाम कैसे पड़ा। अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में एक आदमी थे कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज की गई है। उसके बाद इनका नाम अमेरिका कैसे पड़ा। अमेरिका के एक साहसी यात्री थे जिसका नाम अमेरिगो वेस्पुस्सी था। उसी साहसी यात्री के नाम पर इसका नाम अमेरिका पड़ा। यहाँ 1000 पश्चिमी देशांतर रेखा इसके बीच से होके गुजरती है। उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत पाई जाती है, जिसकी सर्वोच्च चोटी, रॉकी पर्वत की सर्वोच्च चोटी की बात की जाएंगे तो माउंट एल्बर्ट है।
जबकि संपूर्ण उत्तरी अमेरिका की बात की जाएगी तो अमेरिका की सर्वोच्च चोटी माउंट मैकिनले है। अलास्का ये कनाडा के ऊपर पड़ता है, लेकिन इस पर अधिकार किसका है? अमेरिका का है। अलास्का के ऊपर क्यूफोर्ड सागर तथा उत्तर पश्चिम की तरह चुक्टी सागर तथा बेरिंग जनसंधि है। अलास्का में कटमई पर्वत को हजार धुआरों की घाटी कहा जाता है। संसार की सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलामू उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए, बड़ी दृष्टि से बात की जाए तो मैना लोआ इससे बड़े ज्वालामुखी यहीं पाई जाती है। प्रेयरी घास का मैदान, जैसे हमको पता है प्रेयरी घास का मैदान सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्रफल में आता है। यह उत्तरी अमेरिका का हृदय एक प्रकार से आप कह सकते हैं। यहाँ प्रेयरी के पास ये चिनूक हवाएं चलती हैं। इंडीज पर रॉकी पर्वत के पास चिनूक हवाएं चलती हैं, उसी के पास में है प्रेयरी जल राशियाँ। प्रेयरी घास का अमेरिका के ग्रेट प्लेन और कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका में विस्तृत है। रॉकी पर्वत के से बहने वाली हवा चिनूक विश्व की सबसे लंबी सीमा कनाडा और अमेरिका की सबसे लंबी सीमा है। 49 डिग्री, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, 49 डिग्री अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा निर्धारित करती है। रियो ग्रांडे नदी की बात की जाए तो रियो ग्रांडे नदी अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा निर्धारित करती हैं। यूकाटन चैनल ये कैरेबियन सागर के पास पड़ता है। मैक्सिको और क्यूबा के पास यूकाटन चैनल पड़ता है, जो क्यूबा और मैक्सिको को अलग करती है। कैरेबियन सागर और मैक्सिको की खाड़ी को मैक्सिकन सागर को जोड़ती है। यह यूकाटन चैनल। इस महाद्वीप का विश्व का सबसे बड़ा ग्रीनलैंड की बात की, मैंने आपको ग्रीनलैंड के बारे में बताया। ग्रीनलैंड जिस पर राजनीतिक अधिकार डेनमार्क का है। इसकी राजधानी की बात की जाए तो नूक, ग्रीनलैंड की राजधानी नूक है। और एलिजाबेथ द्वीप कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच एलिजाबेथ द्वीप पाई जाती है। फेवरेल केप कनाडा का अंतिम बिंदु की बात की जाएगी तो यहाँ फेवरेल केप है। ग्रीनलैंड के बारे में यह सबसे बड़ा है और यह आर्कटिक महासागर में स्थित है। इससे इतना ही पर्याप्त है इसके बारे में। रॉकी पर्वत की प्रमुख श्रेणियों की बात करेंगे। रॉकी पर्वत की पश्चिमी तरफ पाई जाती है। रॉकी पर्वत की प्रमुख श्रेणियों की बात की जाएगी तो कास्केड, सिएरा माद्रे, कोस्टा रेंज, सिएरा नेवादा, कोस्टा रेंज तथा सिएरा माद्रे यहाँ की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं। उत्तरी अमेरिका में अलास्का पर्वत का पठार, कोलोराडो का पठार, मैक्सिको का पठार, विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत सिएरा नेवादा तथा सिएरा माद्रे मैक्सिको में, सिएरा नेवादा अमेरिका में, सिएरा माद्रा कैलिफोर्निया में, ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। मैक्सिको की बात करें हम, यहाँ चिया पास का पठार, मैक्सिको अमेरिका के जस्ट नीचे पड़ता है। यहाँ चिया पास का पठार और पोपोकेटोमल यहाँ ज्वालामुखी क्षेत्र पाई जाती है। अब आते हैं हम यहाँ पहाड़ियों के बारे में। जैसे यहाँ ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। इस महाद्वीप का प्रमुख रेगिस्तान सोनोज, एरिजोना एवं कैलिफोर्निया में फैला हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका का दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका का दक्षिण पूर्वी तट मैक्सिको की जड़ में चलने वाली चक्रवात टॉर्नेडो, मतलब दक्षिण पूर्वी तट पर चलने वाली चक्रवात टॉर्नेडो और हरिकेन यहाँ हवाएं चलती हैं। कनाडा की बात करेंगे अमेरिका के जस्ट ऊपर, अलास्का से थोड़ा नीचे कनाडा की बात करेंगे तो यहाँ का कनाडा मैट्रियल एक जगह है जो कागज़ के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कनाडा का मैट्रियल कागज़ के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कनाडा के वनों में, कनाडा का जो वन होता है वहाँ जो लकड़ी की कटाई करती हैं, लकड़ी की कटाई काटने वाले को लंबरजैक कहा जाता है।
लंबर जैक कहा जाता है। कनाडा यूरेनियम उत्पादन में, कनाडा यूरेनियम उत्पादन में दूसरा स्थान, जबकि निर्यात में पहला स्थान है। कनाडा की सडबरी खान, एक सडबरी खान है जो निकिल निक्षेप के लिए यहाँ विश्व प्रसिद्ध है। कनाडा की बात करेंगे तो कनाडा में झीलों की बात करेंगे तो कनाडा में ग्रेट बियर, ऊपर से हम उत्तरी विंशो दक्षिण की बात करेंगे, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथावस्का, विनिपेग और यहाँ रेनडियर झीलें पाई जाती हैं। कनाडा का वुड बफेलो नेशनल पार्क सबसे बड़ा पार्क है जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। मैक्सिको आते हैं अमेरिका के जस्ट नीचे। मैक्सिको सर्वाधिक चांदी उत्खनन करने वाला देश है। अब आते हैं अमेरिका के बारे में। अमेरिका के बारे में हम सबसे पहले जानते हैं अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी पूर्वी तरफ है। अमेरिका की राजधानी, अमेरिका के अधिकांशतः शहर पूर्वी तरफ पे हैं, कुछ ही शहर पश्चिमी की तरह हैं। अधिकांशतः 90% जनसंख्या पूर्वी तरफ रहती, जैसे वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा समुद्र तटीय मैदान है जहां आमतौर फिल्मों को दृश्य दिखाए जाते हैं, ये फ्लोरिडा है। उसके बाद यहाँ ग्रेट लेक्स समूह पाया जाता है। मक्का उत्पादन के लिए यहाँ बहुत अत्यधिक मक्का उत्पादन होता है, ये ग्रेट लेक्स होता है। तो आते हैं अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, जो कि पोटोमैक नदी और चीसापेक की खाड़ी पे अवस्थित है। चीसापेक की खाड़ी। न्यूयॉर्क की बात करेंगे। न्यूयॉर्क विश्व का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है, जो कि हडसन नदी के पास स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन की बात करेंगे तो शिकागो है। आपको पता होगा शिकागो, स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। शिकागो यहाँ मांस निर्यात के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। स्थान की बात करेंगे, यहाँ के गर्म स्थान की बात करेंगे तो यहाँ गर्म स्थान मौत की घाटी मतलब डेथ वैली में अवस्थित येलोस्टोन नेशनल पार्क में अवस्थित ओल्ड फेथफुल नामक गीसर है। निम्नतम बिंदु की बात करी जाए, सबसे अंतिम बिंदु ऐसा जगह जो एकदम घाटी जहाँ एकदम तली हो। निम्नतम बिंदु की बात करें जाएंगे तो यहाँ डेथ वैली जिसको बोलते हैं, मृत्यु की घाटी डेथ वैली कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया में एक मोज़ेब मरुस्थल है, कैलिफोर्निया के पास एक मोज़ेब मरुस्थल है, उसी के पास स्थित है। मोज़ेब मरुस्थल के पास मृत्यु की घाटी डेथ वैली है, कैलिफोर्निया में यह स्थित। यहाँ ग्रेट लेक्स पाई जाती हैं। ग्रेट लेक्स की बात मैंने बताया कि यह अमेरिका की उपजाऊ, अमेरिका का हृदय। अगर बात करेंगे सबसे ज़्यादा मक्का उत्पादन यहीं पे होता है ग्रेट लेक्स, जो कि हम पश्चिम से पूर्व की ओर इनका क्रम होता है। सुपीरियर, मिशिगन, हुरॉन, ईरी, ओंटारियो, इनका क्रम ऐसे ही है। सुपीरियर, मिशिगन, हुरॉन, ईरी और ओंटारियो, इन पांचों झीलों को ग्रेट लेक्स बोला जाता है। और इनमें मिशिगन झील पूर्ण रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और इन पांचों झीलों की बात करेंगे तो ईरी, सुपीरियर, मिशिगन, हुरॉन, ईरी और ओंटारियो के बीच नियाग्रा जलप्रपात पाया जाता है। उसके बाद यहाँ से नदी निकलती है जो कि अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। अगर हम बात करें ग्रेट लेक्स की बात करेंगे तो यह भी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा निर्धारित करती हैं। यहाँ ये सुपीरियर, हुरॉन, मिशिगन, ईरी, ओंटारियो के पास कुछ छोटे छोटे कारखाने भी यहाँ अवस्थित हैं। जैसे सुपीरियर के पास दुलुथ एक कारखाना लगाया हुआ है। हुरॉन के पास ऐसा कोई कारखाना नहीं है, लेकिन मिशिगन के पास गैरी, शिकागो है। और डेट्रॉयट, जबको पता है गाड़ियाँ मोटर बनाने वाली चीज़, डेट्रॉयट ईरी के पास में अवस्थित है। अब आते हैं हम नदियों के बारे में।
यहाँ की नदियों के बारे में हम जानने से पहले ही देखते हैं। ये पश्चिमी तरफ हो जाता है रॉकी पर्वत। यहाँ नदियों के बारे में बात करेंगे तो उत्तरी अमेरिका की नदियों की बात करेंगे तो यहाँ सेंट लॉरेंस नदी, मैकेंजी नदी तथा हडसन, यूकॉन, प्रेयरी, कोलोराडो यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। अगर इनकी बात की जाए हिमानी झील इटास्का से मिसिसिपी नदी हिमानी झील इटास्का से निकलती है। और अमेरिका में ग्रेट प्लेन सबसे ज़्यादा जगह जो है वह इन्हीं नदियों द्वारा निर्मित है और यह मैक्सिको की खाड़ी के नीचे चली जाती हैं। हिमानी झील स्रोत है मिसिसिपी मैक्सिको की खाड़ी में गिरती हैं। अमेरिका का ग्रेट प्लेन मिसिसिपी और मिसेरी नदियों से बना है। यूकॉन नदी की बात करेंगे। अगर यूकॉन नदी की बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का प्रांत, अलास्का कहाँ है? ऊपरी पर। संयुक्त राज्य में अलास्का प्रांत से प्रवाहित होती हुई यह आधा कनाडा में प्रवाहित होती हैं। यूकॉन संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का प्रांत में प्रवाहित होती हैं। आधा भाग कनाडा में, इसका आधा भाग अमेरिका में होता है। उसके बाद हम मैकेंजी नदी कनाडा के उत्तर पश्चिम कनाडा के उत्तर पश्चिम पर ग्रेट लेक झील के पास उद्गमित होकर उत्तर की ओर बहती हुई आर्कटिक महासागर में गिर जाती हैं। सेंट लॉरेंस नदी की बात की जाएगी। सेंट लॉरेंस नदी महान झीलों सुपीरियर हिरोन, मिशिगन, इरी और ओंटारियो से निकलकर सेंट लॉरेंस झीलों से अटलांटिक महासागर से जोड़ती हैं। यह अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा निर्धारित करती हैं। रियो ग्रांडे नदी की बात करते हैं। रियो ग्रांडे नदी अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा निर्धारित करती है, आपने पहले ही समझ चुका है। उसके बाद हम आते हैं हडसन नदी न्यूयॉर्क। हडसन नदी के पास कौन सा देश है? राज्य है न्यूयॉर्क, यहाँ पे स्थित है। अमेरिका का बीच वाले भाग की बात की जाएगी। ओरोनिको, अमेजन, प्लाया नदियों के द्रोणियों से बना हुआ है। अमेरिका के मध्यवर्ती मैदान का निर्माण ओरोनिको, अमेजन, प्लाया नदियों के द्रोणियों से बना हुआ है। यह है अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, इन सब के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको परिचय दिया। उसके बाद आते हैं, आपको पता है फेसबुक और गूगल का कार्यालय यह कैलिफोर्निया में है। सर्वाधिक जनसंख्या की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा कारखाने कैलिफोर्निया में है, इसलिए ज़्यादातर लोग कैलिफोर्निया में रहते हैं। अभी हाल ही में आपको मैं एक बात बताऊं, यहाँ भी जंगलों में आग लग गई थी, तो इसलिए कैलिफोर्निया ज़्यादा चर्चा में बसा हुआ है। और यहाँ पे जितने भी वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय, IMF का मुख्यालय, जिसकी स्थापना 1944 से 45 में हुई थी, ये कहाँ पे? वाशिंगटन DC में है। यहाँ UNO का कार्यालय भी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे द्वारा मैंने कोशिश किया आप सब लोगों को क्लास में जो भी पढ़ाया गया है सभी चीज़ें पढ़ा दी गई हैं, लिखा दी गई हैं। मैं आपको इन बारी बारी दृश्य के माध्यम से समझाते हुए ये कोशिश करता हूँ कि आप अपने पढ़ाई को निरंतर आगे की ओर बढ़ाए रखें। हमारा इंस्टीट्यूट द एक्सीलेंट एकेडमी आपके लिए हमेशा तत्पर है, हमेशा आगे कुछ न कुछ करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सुरक्षित होंगे अपने घरों में और अपने अध्ययन कार्य को निरंतर आगे बढ़ा रहे होंगे। मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ आपके लिए थोड़ी बहुत लाभदायक होंगी, ये आप समझते हैं। कृपया करके अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।